हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। अपना लास्ट क्लास में हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा था और हैलोजन डेरिवेटिव में लास्ट क्लास में अपन खत्म कर चुके हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हमने पढ़ा था मोनो एल्किल हैलाइड। आज हम बात करेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव की। ठीक है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव याद कीजिए, इसे अपन एक जगह पे पढ़ा था। किस जगह पे पढ़ा था? जहां हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। और क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में अपन ने टू टाइप चेक किए थे। एक चेक किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया था। और एक किया था अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड नेचर। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था उसमें अपन ने नंबर ऑफ हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, और एक अपन ने यानी कि मोर देन 3 हैलोजन एटम यदि प्रेजेंट होते हैं तो फिर अपन ने लास्ट में कह दिया था पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या हो गए अपने पास में, यानी कि किसी कंपाउंड के अंदर अपने पास 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाए 2 हैलोजन एटम से, तो ये होते हैं अपने पास में डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की अपन बात करें तो इसे क्लासिफाइड किया जाता है, एक होता है अपने पास में जेम डाई हैलाइड, एक होता है अपने पास में विस डाई हैलाइड, और एक अपन कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, देखिए क्या होते हैं अपने पास में, पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसे। देखो, जेम डाई हैलाइड का मतलब अपने पास में कोई भी अपने पास कार्बन चेन है। ठीक है, और इस कार्बन चेन में 2 हैलोजन एटम जो है ये किसी एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी कि 2 हैलोजन present at 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो एक ही कार्बन एटम के ऊपर यदि दोनों हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं अपने पास में जेम डाई हैलाइड। ठीक है, विस डाई हैलाइड का मतलब अपने पास में होता है एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। लाइक है हम ये कहें इस तरह से अपने पास में ये हैलोजन एटम, यहां पर अपने पास 2 नियरेस्ट जो अपने पास में, यानी कि हम ये कहते हैं एट एडजेसेंट कार्बन एटम बोथ हैलोजन एटम आर प्रेजेंट। ठीक है, विच इज कॉल्ड विस डाई हैलाइड। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास में ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब अपने पास में होता है कि अपने पास ये दोनों हैलोजन एटम जो है ये लास्ट सीरीज यानी कि एंड पॉइंट जो अपने पास में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है उन कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एट लिस्ट एंड पॉइंट ऑफ कार्बन चेन। लाइक एज हम ये कहें एक हैलोजन एटम इधर, क्योंकि इधर सीरीज का एंड हो रहा है अपने पास कार्बन सीरीज का, एक है अपने पास, हम ये कहते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये अपने पास में ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट वाले जो कार्बन एटम है, इन एंड पॉइंट के कार्बन एटम के ऊपर हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन में इन्हें कहा जाता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है CH2, ये मेरे पास एक एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल को हम किस में रखें, विस डाई हैलाइड में रखें या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के अंदर रखें। देखिए, विस डाई हैलाइड में क्या कहते हैं अपन कि यहां पर अपने पास बोथ हैलोजन एटम प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम। कंडीशन अप्लाई है अपने पास में 2 एडजेसेंट कार्बन एटम है, इन पे हैलोजन एटम प्रेजेंट। क्लियर? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में अपन कहते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ कार्बन सीरीज, यहां पे अपने पास हैलोजन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये कार्बन चेन है और ये दोनों ही कार्बन क्या है, इसके एंड पॉइंट है, यहां पे हैलोजन एटम है, तो अल्फा ओमेगा में भी आ सकता है।
ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो एग्जाम्पल है अपने पास में, ये एग्जाम्पल विस डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यदि अपने पास में किसी ऑप्शन में ये मिलता है कि विच इज द एग्जाम्पल ऑफ, और फिर इसके बाद ऑप्शन देता है अपने पास में कि विस डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे तो अपने पास में आएगा विस डाई हैलाइड। यदि विस डाई हैलाइड नहीं दिया हुआ हो तो फिर उस कंडीशन में अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एग्जांपल अपने पास में विस डाई हैलाइड का, क्योंकि इस कंडीशन में अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये एग्जांपल इसका क्लियर। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव। हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव, इसकी बात। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट चेक करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जेम डाई हैलाइड्स। ठीक है, इसमें अपन एक रिएक्शन पढ़ते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इसकी बात। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में हम ये कहते हैं कंपाउंड इन विच CO ग्रुप बिकम्स प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में हम रीड करते हैं या तो ये कंडीशन हो सकती है अपने पास में, या फिर ये कंडीशन। ठीक है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड में हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो ये अपने पास एल्डिहाइड, ये कीटोन, इनकी रिएक्शन कराते हैं अपन PCl5 से, रिएक्शन कराते हैं PCl5 से। और जब PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर अपने पास जो कार्बन है, इस कार्बन पे 2 Cl ये अपने पास जेम डाई हैलाइड, साथ में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये इसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ध्यान देना कार्बोनिल कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए और यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से अपन जेम डाई हैलाइड की फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं फ्रॉम एल्काइन। सेकेंड पार्ट अपने पास में इसमें फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, इसकी बात करें एल्काइंस अपने पास इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो ये। ठीक है, ध्यान देना इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, HCl लेते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, कोई HCl के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इस कंडीशन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए इस समय अपने पास ये जो कार्बन एटम है दोनों तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्काइन। तो एक सिमेट्रिकल होती है, एक होती है अनसिमेट्रिकल एल्काइन। तो ये क्लियर है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा अपने पास में, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में हैलोजन। कहीं पे भी अपन जब सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक साइड में हाइड्रोजन अटैच कर दिया और एक साइड में हैलोजन। ठीक है, जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है इसके बाद इसकी रिएक्शन फिर से HCl से कराते हैं।
अब जब फिर से HCl से कराते हैं तो देखिए इस समय ये अपने पास में बन गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन इस पर HCl का एडिशन कराते हैं तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर यदि किसी पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हैं तो उस पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ठीक है, क्या कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल कि यदि अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी पोलर कंपाउंड का एडिशन कराते हैं तो उस पोलर कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पे पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपने पास नेगेटिव पार्ट Cl है, तो यहां इस समय अपने पास में नेगेटिव पार्ट जहां पे लेस हाइड्रोजन एटम होंगे वहां अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास जेम डाई हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? अब यदि हम ये कहें कि मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, कोई बात नहीं है, अनसिमेट्रिकल होने दो। यहां पे क्या करेंगे अपन, इस समय वही HCl एडिशन कराते हैं। अब ये अनसिमेट्रिकल है, मार्कोनिकॉफ अप्लाई कर देंगे। मार्कोनिकॉफ में जहां पे लेस हाइड्रोजन एटम है वहां पे नेगेटिव पार्ट, ये लीजिए। इसके बाद फिर से HCl का एडिशन करा दें, तो ये अपने पास जेम डाई हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। तो ध्यान रखना कि जब एल्काइन से जेम डाई हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं तो यहां पर HX जो होता है अपने पास में हाइड्रोजन हैलाइड, अब यहां पे एग्जांपल के रूप में HCl लिया है, तो इसका जब एडिशन कराते हैं तो ये इसके दो मॉलिक्यूल के साथ में एडिशन करता है, और दो मॉलिक्यूल के साथ एडिशन करने के बाद अपने पास जेम डाई हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विस डाई हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ विस डाई हैलाइड, इसकी बात करें। ठीक है, विस डाई हैलाइड में फर्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से रीड करते हैं। कैसे, देखिए एल्कीन अपने पास ये एल्कीन है, इस एल्कीन पर Br2 का एडिशन CCl4 की प्रेजेंस इसमें कराते हैं। देखिए, तो ध्यान दीजिए ये रिएक्शन अपन ने रीड की थी, कहां पे रीड की थी अपन ने, ये रिएक्शन अपन ने रीड की थी ये अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और वहां पर अपन ने फ्रॉम एल्किन्स पढ़ा था, और एल्किन्स में एक पढ़ा था अपन ने HX का एडिशन और एक पढ़ा था अपन ने Br2 का एडिशन, और जहां पर अपन ने एज ए इंटरमीडिएट के रूप में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन की थी। तो वहां पे अपन इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म चेक कर चुके हैं। तो यहां पे अपने को बस पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों तरफ हैलोजन एटम अटैच करने हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में विस डाई हैलाइड की फॉर्मेशन किससे होगी, एल्कीन से इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जहां पे डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना है अपने को और दोनों साइड में एक एक हैलोजन एटम अटैच कर देना। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास फ्रॉम ग्लाइकोल, सेकेंड रिएक्शन इसकी फ्रॉम ग्लाइकोल। देखिए ग्लाइकोल की अपन बात करें उससे पहले एक रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। रिएक्शन है मेरे पास CH2OH, एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं अपन PCl5 के साथ में। जब PCl5 के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन अपन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में रीड कर चुके हैं फ्रॉम एल्कोहल। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी फ्रॉम एल्कोहल जिसमें अपन ने तीन रिएक्शन पढ़ी थी और उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक तो HX के साथ में रिएक्शन कराते हैं, एक रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी अपने पास में कि इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं PCl3 PCl5 के साथ में, और एक यहां पे रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने डार्जन रिएक्शन पढ़ी थी।
ठीक है, तो यहां पर अपन रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ में। तो जब PCl5 के साथ में कराते हैं तो ये अपने पास कन्वर्ट होगा CS2Cl, POCl3 और HCl का रिमूवल। क्लियर? तो ये इस तरह से अपने पास इसकी फॉर्मेशन होगी। इसके बाद यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक एल्कोहल और लिया और दोनों को मैंने अटैच कर दिया। एक से एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो दो से दो OH है तो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो यहां पे प्रोडक्ट ये दोनों अटैच हैं, ये लीजिए ये दोनों अटैच है। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये फॉर्मेशन हो जाएगी, दोनों नियरेस्ट कार्बन एटम पे आ गए, ये कन्वर्ट हो गया अपने पास में विस डाई हैलाइड में। ठीक है, ग्लाइकोल क्या है अपने पास में, यानी कि अपने पास दो कार्बन है उनके ऊपर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे अपन इसकी रिएक्शन जब PCl5 के साथ में कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपने पास में विस डाई हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की अपन बात करते हैं तो इसमें हम रीड करते हैं फ्रॉम डाई सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इससे बना कैसे देखिए, एक रिएक्शन अपन ने रीड की थी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट, ये था। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में, जिससे अपने पास एल्किल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है, CO2 का रिमूवल होता है और AgBr का रिमूवल होता है। ये बना अपने पास में एल्किल है। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा हूं डाई सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं, इसमें थोड़ा सा चेंज किया मैंने और ये कहा कि ये मेरे पास ये, ठीक है, एक से एक रिएक्ट करेगा, दो से दो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, दो CO2 दो AgBr रिमूव होंगे और यहां पर अपने पास R के स्थान पे ये ग्रुप अटैच है, भाई दो Br तो आएंगे, एक यहां पे आ जाएगा, एक इस जगह पे, तो ये इसके साथ में अटैच होगा, तो हम ये कहें CH2 ये लीजिए और यहां पे Br। ठीक है, तो ये अपने पास एंड पॉइंट के ऊपर अपने पास क्या है, हैलोजन, तो ये बन गया अपने पास में अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और ध्यान दीजिए ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी हुन्स-डीकर रिएक्शन के नाम से। ठीक है, तो हुन्स-डीकर के अकॉर्डिंग अपने पास में यदि डाई सिल्वर साल्ट है तो यहां से अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे अपने पास फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अपने पास नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन की अपन बात करते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन किस तरह से होगा, तो देखिए अपने पास कंपाउंड है जेम डाई हैलाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन, या तो मैं रिएक्शन करा दूं सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको हीट करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दें। ये सभी अपने पास
एक्वस कंडीशन में होगी। क्लियर है? जब एक्वस कंडीशन में है तो ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन। और एसएन रिएक्शन में जब एग्जांपल की बात की थी तो एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल ही अपन ने ये पढ़ा। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन अपन कह दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एक्वस होगा, दो मॉलिक्यूल से करा, एक से एक रिएक्ट करेगा, दूसरे से दूसरा रिएक्ट करेगा, तो यहां पे KCl का रिमूवल होगा, दो मॉलिक्यूल KCl के रिमूव हो जाए। ठीक है, जिससे अपने पास डाइऑल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट क्या ध्यान रखना है अपने को कि एट वन कार्बन एटम टू और मोर देन टू OH group does not exist। ठीक है, यदि ऐसा होगा एक कार्बन एटम के ऊपर मोर देन 2 या 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते, यदि ऐसा होगा तो यहां से इफ these are present then water molecule H2 molecule becomes removed and formed relative कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक कार्बन एटम के ऊपर 2 और मोर देन 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो उस कंडीशन में यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होने पर ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि यहां पर दोनों के बीच CO यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कई रिएक्शन होगी। मान लीजिए कि आपको यही रिएक्शन दे दी, ये कहा कि इसकी रिएक्शन इससे और फॉर्मिंग प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, तो आप क्या बना के आओगे, ये रिएक्शन अपनी पड़ी हुई है, बिल्कुल इजी वे में तुरंत ये बना दोगे। ठीक है, आप सोचोगे कि आपका काम हो गया, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे, जैसे आपके दिमाग में आया ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी इस तरह की कंडीशन दिखाई दे तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना है और रिलेटिव कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना। क्लियर है? तो ये होता है इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में अपन रीड करते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ये है मेरे पास में। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं ये है। ठीक, तो देखिए यहां पर इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है,
जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान दीजिए कि जहां पर मैंने एल्कोहलिक लिख दिया, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अपना दिमाग किस जगह पे जाएगा? अपना दिमाग जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में अपन ने पढ़ा था फर्स्ट रिएक्शन एसएन रिएक्शन, और उसके बाद सेकंड रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी एलिमिनेशन रिएक्शन, और जिसे हमने कहा था बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में अपन ने ये पढ़ा था, और वहां पे अपन ने चेक किया था कि यदि इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर अपने पास में अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है। तो यहाँ पे एक से एक रिमूव होगा, दो मॉलिक्यूल से दो रिमूव होंगे अपने पास में। तो दोनों ही कंडीशन में यहां से हेलोजन जा रहा है, दो हेलोजन इधर अल्फा से, और यहां पे दोनों हाइड्रोजन बीटा से रिमूव होंगे। तो इस कंडीशन में यहां एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि 2KCl एंड 2H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल, एल्काइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लेकिन यदि ये है तो क्या होगा? तो देखिए यहां पर एक बार इससे हेलोजन और इसका एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगा, फिर दूसरी बार अपने पास में इसका हेलोजन एटम और यहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में 2KCl का रिमूवल होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, और यहां पर भी अपने पास एल्काइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास इस रिएक्शन के द्वारा किसकी फॉर्मेशन होगी? अपने पास में एल्काइन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपन रीड करते हैं, रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड विद जिंक मेटल। जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे ध्यान रखना है अपने को कि यदि रिएक्शन अपने पास में जेम डाई हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ में कराते हैं तो ये इसके दो मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा, और दो मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहां से जिंक हैलाइड का रिमूवल होगा, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यानी कि यहां पर अपने पास जितने कार्बन का डाई हैलाइड होगा उससे डबल कार्बन की एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? इसके अलावा अपने पास यदि अपने पास जेम के स्थान पे विस डाई हैलाइड है, यदि विस डाई हैलाइड है तो यहां पर रिएक्शन केवल एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास में एल्कीन में। ठीक है, और यदि अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है, ये अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जिंक मेटल के साथ में कराते हैं तो यहां पर साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहां पर अपने पास में साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखना है कि अपने पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी में यदि अपन इनकी रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराते हैं तो जेम डाई हैलाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड इनके एक एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं जिसमें विस डाई हैलाइड एल्कीन की फॉर्मेशन करता है और जेम ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होते हैं ये अपने पास साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर अपने पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनके मोनो और डाई हैलोजन डेरिवेटिव जो है इनके यूजेज क्या क्या होते हैं इसकी अपन बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूज ऑफ मोनो एंड डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें फर्स्ट अपने पास में है कि मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड का यूज जो होता है वो अपने पास मैथिल और एथिल सेलुलोज की फॉर्मेशन में होता है।
एथिल क्लोराइड का यूज होता है अपने पास में सिंथेसाइज ऑफ टेट्रा एथिल लेड के यूज में आता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में मेथिल और एथिल जो क्लोराइड होते हैं इनका यूज होता है अपने पास रेफ्रिजरेटर में होता है और एनेस्थेटिक मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में डाई हैलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं ये रबर के लिए एक सॉल्वेंट का यूज आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है अपने पास में मेथिलीन क्लोराइड के यूज। इसका यूज होता है एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट इन ड्रग्स एंड फूड इंडस्ट्री के रूप में। नेक्स्ट होता है पेंट थिनर के रूप में इसका यूज किया जाता है। मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग के रूप में भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद होता है अपने पास में फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ मेथिलीन क्लोराइड। इसका यूज अपने पास में कि यानी कि ये अपने पास डायरेक्ट अपने पास में जो आईज होती हैं इसके आई कांटेक्ट में आने पर ये कॉर्निया को बर्न कर देते हैं और यदि इनके एक्सेस अमाउंट का यूज हो जाता है अपने पास में तो इसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है, हेडेक हो जाती है। तो ये इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। थैंक यू।